Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. Today our topic of discussion is position. फिजिक्स में पोजीशन का मतलब है द लोकेशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। तो डिफिनीशन लिख लेते हैं। लोकेशन ऑफ अ बॉडी with respect to some reference point। पोजीशन किसे कहते हैं? तो किसी बॉडी का लोकेशन आप जब फाइंड आउट करते हैं किसी ख़ास रेफरेंस पॉइंट की निस्बत से। जैसा कि आपको कोई कॉल करता है कि आप कहाँ पे हो, तो आप कहते हैं कि मैं स्कूल के पास खड़ा हूँ, या मैं अभी बाज़ार में हूँ, या मैं फला दुकान के पास खड़ा हूँ। तो ये जो दुकान, बाज़ार और जो स्कूल आपने बता दिया, इसके मुताबिक या इसके रिस्पेक्ट से आप अपना लोकेशन बताते हैं, तो इसको पोजीशन कहते हैं। दूसरी टर्मिनोलॉजी है आज के डिस्कशन में रेस्ट। तो आपने देखा होगा कि जगह जगह पर आपको दिखता है कि द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन। तो स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब है व्हेन अ बॉडी डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to reference point। जैसा कि आपको पता है कि बाज़ चीज़ें होती हैं वो हम कहते हैं कि ये चीज़ रेस्ट में है। जैसा कि चारपाई पड़ी हुई है या सोफा पड़ा हुआ है, तो वो दीवार की निस्बत से, वो दरवाजे की निस्बत से वो रेस्ट में है, क्योंकि उसकी निस्बत से उसका जो डिस्टेंस है या पोजीशन है, लोकेशन है, वो चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये रेस्ट में है। दूसरी टर्मिनोलॉजी है मोशन। तो रेस्ट को हमने डिस्कस कर लिया कि एक बॉडी किसी रेफरेंस पॉइंट की निस्बत से अपना पोजीशन नहीं बदलती, लेकिन मोशन में ये चीज़ उल्टा है। मोशन में कोई बॉडी अपना जो पोजीशन है वो चेंज करता है रेफरेंस पॉइंट की निस्बत से। तो व्हेन अ बॉडी चेंजेस its position with respect to reference point। जैसा कि आप रोड के किनारे पर खड़े हैं और कोई गाड़ी यहाँ से आपके पास से गुजर रही है, तो आप तो बिल्कुल खड़े हैं, आप इस केस में आप रेफरेंस पॉइंट हो गए। लेकिन वो गाड़ी जो है वो अपना पोजीशन कांस्टेंटली बदल रही है, तो इसलिए इस स्टेट को हम मोशन कहते हैं, क्योंकि वो गाड़ी आपकी निस्बत से, आप एक रेफरेंस पॉइंट है, आपकी निस्बत से अपना पोजीशन बदल रही है, तो इस स्टेट को हम स्टेट ऑफ मोशन कहते हैं। तो स्टेट की टू टाइप्स है, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। एक टर्मिनोलॉजी ये है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। एग्जाम्पल ये है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। दो बंदे हैं, वो गाड़ी में बैठे हुए हैं और वो गाड़ी आगे मूव कर रही है। तो जब ये दो बंदे एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों एक दूसरे की निस्बत से वो दोनों रेस्ट में है। लेकिन अगर बाहर से कोई इन दोनों को देखता है तो उसे लगता है कि ये दोनों मोशन में है। इस तरह गाड़ी के अंदर जो भी शख्स होता है वो बाहर देखता है तो दरख्त या रोड, दुकानें वो पीछे की तरफ मूव करती है। तो इसका मतलब ये है कि रेस्ट और मोशन जो है ये रिलेटिव है।
कोई भी चीज़ मुस्तकिल तौर पर रेस्ट में नहीं होती। मिसाल के तौर पर तमाम चीज़ें जो दुनिया में है वो रेस्ट में है एक दूसरे की निस्बत से। जैसा कि सोफ़ा है वो बेड की निस्बत से, और बेड जो है वो दरवाजे की निस्बत से सब रेस्ट में है। लेकिन ये दुनिया तो खुद भी मूव कर रही है। तो ये अगर कोई सन से देख रहा है या मून से देख रहा है तो उसे लगेगा कि तमाम चीज़ें जो है वो मोशन में है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी सैटेलाइट्स है, जितनी भी स्टार्स है, जितनी भी है, तो वो अपने अपने सर्कल में वो घूमती है और कोई भी चीज़ दुनिया में रेस्ट में नहीं है। तो इसके साथ लिख लेते हैं, दूसरी टर्मिनोलॉजी है नो एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन एग्जिस्ट। दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो एब्सोल्युटली रेस्ट में या एब्सोल्युटली मोशन में नहीं है। जैसा कि मैंने आपको समझा दिया कि दो बंदे हैं, वो गाड़ी में बैठे हुए हैं और एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तो ये एक दूसरे की निस्बत से रेस्ट में है। लेकिन बाहर से अगर कोई देख रहा है तो उसकी निस्बत से ये मोशन में है। इसी तरह अगर दो जहाज़, पॉसिबल तो नहीं है लेकिन मिसाल के तौर पर वो हवा में एक साथ उड़ रहे हैं और दो खिड़कियों से लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तो जहाज़ दोनों एक दूसरे की सेम स्पीड से, तो एक दूसरे की निस्बत से तो वो रेस्ट में है क्योंकि वो सेम स्पीड से मोशन कर रहे हैं। सामने से कोई चीज़ भी नहीं दिख रहा, आसपास बादल ही बादल हैं, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि ये वाला जहाज़ भी रेस्ट में है और ये वाला भी रेस्ट में है। लेकिन अगर कोई तीसरा बंदा देख रहा है कहीं से तो उसे लगेगा कि दोनों जहाज़ मोशन में है। तो एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ रेस्ट में या कोई भी चीज़ हमेशा के लिए मोशन में नहीं हो सकती। हो सकता है कि एक रेफरेंस पॉइंट के लिए वो मोशन में हो लेकिन दूसरी रेफरेंस पॉइंट से वो आपको रेस्ट में दिखाई देता है। दूसरी वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको समझ आ गया हो तो आप भी हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक के रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।